बीकॉम फर्स्ट ईयर के सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो होगा। आइए आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। जो आपका बिजनेस मैथ चल रहा है ऑनर्स पेपर, उसका जो एक्सरसाइज चल रहा है 11th का एफ, उस एफ का कुछ क्वेश्चन बच गया था, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बैच चल रही है, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पे फ्री चल रहा है मेरा बैच, आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर बी.एन. गुप्ता की बुक का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं। अगर आप डॉक्टर बी.एन. गुप्ता की बुक मार्केट से परचेज कर लें या नहीं भी करें तो हम क्वेश्चन स्क्रीन पे देते हैं, आप उसे नोट करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास देखिए क्या है। क्वेश्चन लेंगे हम। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग पढ़ेंगे। रेशियो चल रहा है। रेशियो आपको पता है कि अभी जो फिलहाल जो रेशियो चल रहा है वो डायरेक्ट और इन्वर्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं। डायरेक्ट और इन्वर्स रेशियो में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ आपका A1 चीज़ A2 चीज़ ये अनुपात बनाता है B1 और B2 से, तो ये डायरेक्ट अनुपात होगा। लेकिन अगर ये A1 और A2 चीज़ इन्वर्स कर जाता है B2 और B1 से, तो ये इनडायरेक्ट अनुपात कहलाएगा। मतलब एक चीज़ आप बढ़ाते हैं, दूसरा चीज़ माइनस हो जाता है, एक माइनस करते हैं, दूसरा प्लस हो जाता है, तो इसका मतलब इन्वर्स हुआ। एक प्लस करते हैं, दूसरा भी प्लस हो जाता है, एक माइनस करते हैं, दूसरा भी माइनस कर जाता है, तो ये होता है डायरेक्ट। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए हमारा। मैंने बहुत डिटेल में इस चीज़ को समझाया है। अब मैं क्वेश्चन करूँगा, आप क्वेश्चन में समझना है इस चीज़ को कि क्या मैं करवा रहा हूँ। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का सीरीज चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपको पता है। यदि वार्षिक आय 22,000 रुपया पे आयकर इतना देना पड़ता है, मतलब आपका जो इनकम है, एक तरफ इनकम की बात चल रही है, एक तरफ टैक्स की बात चल रही है, इनकम टैक्स की बात चल रही है, ठीक है। एक तरफ इनकम की बात चल रही है, एक तरफ इनकम टैक्स की बात चल रही है। ध्यान से समझना। कहता है कि अगर आप 22,000 रुपया आयकर देते हैं, 22,000 रुपया कमाते हैं, तो आपका जो टैक्स है वो 4500 हो जाएगा। सही है। उसके बाद कहता है कि अगर आप वार्षिक आय 7600 आयकर देते हैं, 7650, तो आपकी इनकम क्या होगी। ठीक है, आपको ये इनकम पता करना है कि इस रिस्पेक्ट में ये इनकम टैक्स दिया जा रहा है, इस रिस्पेक्ट में इतना इनकम टैक्स है, इस रिस्पेक्ट में इतना इनकम टैक्स है। अब मुझे ये बताना है कि भाई ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि आप अगर अभी 2 लाख कमाते हो तो जितना टैक्स देते हो, 3 लाख कमाओगे तो कहीं ना कहीं टैक्स आपका बढ़ेगा, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, स्वाभाविक है। तो जैसे जैसे आप पैसा ज़्यादा कमाओगे टैक्स भी ज़्यादा दोगे। बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते हैं क्योंकि वो नहीं कमाते हैं, बहुत सारे लोग टैक्स कम देते हैं क्योंकि वो बहुत कम कमाते हैं। बहुत सीधी सी बात है, समझना मेरी बात को। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है वो 22,000 रुपये आप कमाते हैं तो 4500 टैक्स देते हैं, 7650 टैक्स देने के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा कमाइएगा। मतलब जैसे जैसे आपका टैक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, या यूँ कहे कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। समझ रहे मेरी बात। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी इनकम कमेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी कम जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर से समझिए, इनकम बढ़ेगा टैक्स बढ़ेगा। अभी आप पैसा टैक्स नहीं देते होगे, आप अभी स्टूडेंट हो, आप 12th क्लास के, तो आप टैक्स नहीं देते होगे, या आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो आप टैक्स नहीं देते होंगे क्योंकि आप नहीं कमा रहे होंगे। लेकिन जब आप कमाएंगे तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ जैसे जैसे हो रहा है दूसरी तरफ भी वैसे वैसे हो रहा है। मतलब ये है कि इन्वर्स नहीं है, ये डायरेक्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे रेशियो बनाइए इसका और इसका। ठीक है, तो ये कहते हैं 22,000 अनुपात x समानुपात 4500 अनुपात 7650। समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब क्या करना है, अनुपात को तोड़ के बट्टे में लिख देना है, समानुपात को तोड़ के 4500 बट्टा 7650 लिख देना है। ठीक, ये आप कर सकते हैं ना भाई। x का वैल्यू निकालना है आपको। x का वैल्यू निकालने के लिए इसको इस तरफ ले जाइए, इसको क्रॉस कर दीजिए, तो 22,000 गुने 7650 और 4500। ठीक है भाई, समझ रहे हैं। अब काट कुट कर लीजिए, आपको आंसर आ जाना चाहिए। इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 9 5 45, इसको काटिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 इकाई 5, 5 25, 5 15। ठीक है, बात समझ रहे हैं। 17 नमा 153।
ठीक। एक्स का वैल्यू जो आपको आ गया 22,000, यहाँ लिख देता हूँ 22,000 गुने 17, ठीक है। तो 34 और 34, 4 7 3 3 7 4 0 0, 37,400, ठीक है। सही है, बिल्कुल। बस आपको रेशियो बनाने हैं दो आइटम के, जो दो कंटेंट रिलेट करते हैं, उसका आपको रेशियो बनाना है, उस रेशियो को सॉल्व करना है, समानुपात का साइन देना है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक तरफ इनकम है, एक तरफ इनकम टैक्स है। अगर मान लिया जाए कि अगर इनकम ऐसा प्रावधान होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स कम जाएगा, तो ये जो अनुपात है, ये जो पैसा है उठ के यहाँ आ जाएगा, इसी को कहते हैं इन्वर्स हो जाना, ठीक है। ये जो चीज़ है उठकर यहाँ आ जाएगा और ये रिप्लेस होकर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं होता है, ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, इनकम कमेगी तो टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पढ़िए। क्वेश्चन कहता है 320 पृष्ठ की एक पुस्तक 22,000 प्रतियां छापने के लिए 80 रीम की आवश्यकता है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि 2,000 प्रतियां आप छापेंगे 320 के हिसाब से, जो पुस्तक होगी वो 320 गुने 2,000 हो जाएगी, इतने आपको पृष्ठ लग जाएंगे, ठीक है। और 80 रीम की आवश्यकता पड़ती है, मतलब 320 पृष्ठ के लिए 2,000 पुस्तक जब आप छापेंगे तो 80 रीम आपको लगेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 352 पृष्ठ की पुस्तक आपको छापनी है और 5,000 पुस्तक छापनी है, ठीक है। तो आप इसको गुना कर लीजिएगा, यहाँ से इसका रेशियो बना लीजिए। और 80 कितने आपको रीम की ज़रूरत पड़ेगी, इसको एक्स मान लीजिए। तो इतना गुने इतना और इतना गुने इतना का अनुपात, मतलब ये आपका बुक्स और पेज का जो है वो आप गुना कर लीजिए, और जो आपको नहीं पता है उसको रेशियो में लेके चले जाइए, ठीक है। तो आपका इसके साथ इसका रेशियो बनाना है, इसके साथ इसका रेशियो बनाना है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप रीम बढ़ाएंगे या पुस्तक की साइज़ बढ़ाएंगे या पेज बढ़ाएंगे तो रीम भी ज़्यादा लगेगा। रीम समझते हैं, वो जो थोक होता है पेपर का, उसको रीम कहते हैं। पुस्तक बढ़ाएंगे तो रीम ज़्यादा लगेगी, पुस्तक कम कर देंगे तो रीम कम लगेगी, सिंपल है ना। आप जेरोक्स करवाए होंगे तो जेरोक्स में आप जानते हैं कि पेजेस बढ़ा दीजिएगा तो जो रीम है वो ज़्यादा लग जाएगा, पेजेस कम कर दीजिएगा तो रीम कम लग जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पर ये देख लीजिए, ये हमने पेज कर दिया है, अब बुक के साथ इसको मल्टीप्लाई करके इसका रेशियो इसके साथ बना दिया है, किसके साथ, क्या है नाम, हाँ रीम, ठीक है। किसके साथ हमने बनाया है इसका, रीम के साथ, ठीक है। ठीक, तो आप ऐसा करें 320 गुने 2,000, एक रेशियो ये ले लीजिए 352 गुने 5,000, और ये बराबर में 80 भागे x, ठीक है। समझ गए। x का वैल्यू आपको निकालना है भाई, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर कर लीजिए, इस सबको क्रॉस करके उधर गुना कर दीजिए। x बराबर 80 गुने 352 गुने 5,000 अपॉन में 320 गुने 2,000, ठीक है। काट सकते हैं आप इसे, जी काट सकते हैं, कट गया, और ई 000 से ये 000 कट गया, 8 चौके 32 कट गया, ठीक है। और ये काटिए इसको, 8 चौके 32, और यहाँ पर ये 3 2 8 चौके 32, इसे इसको काट दीजिए 44, तो आपके पास बचे 44 गुने 5। भाई 44 गुने 5 कितना होता है, आंसर आ रहा है क्या, 44 गुने 5 गुना कर दीजिए, तो 4 5 20, 4 5 20 2 20, ठीक है। x का वैल्यू 220 आंसर, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7, आप नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहता है 3 मनुष्य और का मतलब समझिए, दोनों 3 लड़के ने एक काम को 6 दिन में किया। उसी काम को 5 मनुष्य और 7 लड़के ने 3 दिन में किया। देखिए, और आगे पूछा है आपको कि 2 मनुष्य और 5 लड़के कितने दिनों में करेंगे उस काम को। बड़ी लफड़ा है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करके देखिए, कोई रास्ता निकल जाएगा आपको। 3 मैन प्लस में 3 बॉयज़ इस काम को 6 दिन में किया, तो 6 के हिसाब से आप गुना कर दीजिए इसको, इतने काम हो जाएंगे। वही काम मतलब बराबर का साइन दीजिए, 5 मनुष्य 7 बॉयज़ कितना दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से एक रेशियो फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको हम आगे उस रेशियो के साथ रिलेट करवाएंगे। ध्यान से समझना, उस रेशियो के साथ रिलेट करवाएंगे जो हमसे पूछा है कि हमसे पूछा है 2 मनुष्य प्लस 5 बॉयज़ कैसे काम करेगा। देखिए, दो जो जात के राशियां हैं उसको हम एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं रेशियो में, क्योंकि वो कटेगा ही नहीं। रेशियो का मतलब यह है कि अंतिम रूप तक उसको काटना है, पूरा कॉमन फैक्टर निकालना है, कटेगा ही नहीं। ठीक, हम मैन और बॉयज़ को एक साथ लेके नहीं चल सकते, समझ रहे हैं। हम या तो बॉयज़ को लेके चलेंगे या मैन को लेके चलेंगे। आप कहोगे कि सर ये दोनों रेशियो तो सेम है, बिल्कुल सेम है, इस रेशियो के साथ इसको रिलेट करना है। ठीक है, मतलब ये बंदा बैठेगा और इसके साथ जो समय का है वो बैठेगा, और इसमें से कोई एक को वैल्यू लेकर इसमें पुट करके आंसर निकालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास दोनों समीकरण में दोनों साथ में है। ठीक है, हम रेशियो बनाएंगे कैसे, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये 2 मैन प्लस 5 बॉयज हम बाद में यूज करेंगे। इसको साइड कर दीजिए, पहले इसको करते हैं। काट सकते हैं आप इसे, 3 दूना 6, इससे ये गुना हो जाएगा तो 6 मैन प्लस 6 बॉयज, 5 मैन प्लस 7 बॉयज। ठीक है, समझ रहे हैं। इसको उठा के इधर कर दीजिए तो 6 मैन माइनस 5 बॉयज बराबर 7 बॉयज़ माइनस 6 बॉयज़। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे। 1 मैन बराबर 1 बॉयज़, मतलब हम एक आदमी की जगह पर एक लड़का लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो रेशियो होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर बॉयज़ ले लेंगे या मैन ले लेंगे एक साथ, दोनों नहीं ले सकते, और यहाँ पर हम दिनों की संख्या ले लेते हैं। ध्यान से समझना, रेशियो ऐसे ना बनाएंगे आप। ठीक है, मैन प्लस बॉयज़ का रेशियो नहीं बनेगा, समझिए मेरी बात को। या तो मैन का रेशियो बनेगा या बॉयज़ का रेशियो बनेगा, आंसर उतना ही आएगा। अब ऐसा करते हैं कि हम इसमें से ई वाला उठा लेते हैं या ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 मैन की जगह पर हम एक बॉयज़ मतलब 1 मैन की जगह पर 1 बॉयज़ ले सकते हैं। ध्यान से समझना, 1 मैन की जगह पर मतलब 1 मनुष्य आदमी की जगह पर 1 लड़का काम कर सकता है, तो 3 आदमी की जगह पे 3 लड़का बिठा देंगे, हम काम करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको इस समीकरण से हम आगे बढ़ेंगे। इसमें से दोनों में से कोई एक लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो दोनों में से कोई एक लीजिए और इसके साथ बिठाइए। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो यहाँ देखिए, कन्वर्ट करिए कि 1 मैन मतलब 1 मनुष्य 1 आदमी बराबर 1 लड़का है। ध्यान से, 1 आदमी बराबर 1 लड़का है, 3 आदमी बराबर 3 लड़का होगा। तो यहाँ पर इसको तोड़ना है, ये जो दिया हुआ है इसको, तो 3 आदमी की जगह पर 3 मैन प्लस 3 बॉयज़ है ना, तो हम इसको 3 बॉयज़ प्लस 3 बॉयज़ लिखेंगे, मतलब 6 बॉयज़। हमारा काम 6 बॉयज़ से चलेगा और कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। उसी तरीके से हमको जो निकालना है वो निकालना है 3 मैन प्लस 5 बॉयज़। तो हम 2 मैन की जगह पर 2 बॉयज़ लेंगे, 5, तो अब ये हो जाएगा 5 2 7 बॉयज़। ठीक है, कुल मिलाकर ये पूछा है आपसे कि 6 मैन अगर 6 बॉयज़ अगर 6 दिन में करेगा तो 7 बॉयज़ कितना दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब आपको ये बताना है कि क्या ये डायरेक्ट रेशियो है या इन्वर्स रेशियो है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे आदमी की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे समय कम लगेगा, काम करने का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है वो कम लगेगा। पूछो कैसे, स्वाभाविक है ना भाई, अगर कोई काम अगर 10 लोग कर रहा है उसमें 5 लोग और मिल जाएंगे तो कम समय में करेगा। तो
जो आदमी है एफिशिएंसी है और उसके जो काम दिए गए समय हैं उसका रेशियो हमेशा इन्वर्स होता है। ठीक, स्वाभाविक है, सोच के देखो। अगर कम दिनों में कोई काम करवाना है तो ज़्यादा आदमी लगेंगे, ज़्यादा दिनों में काम करवाना है तो कम आदमी लगेंगे। ठीक है, ये इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो में अगर हम ये इसको इस रेशियो को इसके साथ बिठाएंगे तो उल्टा बैठेगा। ठीक है, कैसे बैठेगा? तो 6 बॉयज़ अनुपात 7 बॉयज़ समानुपात, ये पहले आएगा x जो खाली और ये 6। ठीक है, तो 6 बॉयज़ अपॉन 7 बॉयज़ बराबर x अपॉन 6, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू 6 36 अपॉन 7, इतना दिन आ रहा है। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उसमें, यहाँ जो हिंदी में क्वेश्चन है उसमें 3 बॉयज़ दिया हुआ है और ये जो इंग्लिश में क्वेश्चन है उसमें 2 बॉयज़ दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर 3 की जगह पे 2 होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। आप अगर इसको 2 बॉयज़ कर दें, ठीक है, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए और जो इंग्लिश वर्जन है उसको बनाते हैं, उसके अनुसार आंसर मिलाते हैं। यहाँ अगर हम 2 बॉयज़ कर देंगे, 2 बॉयज़, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 बॉयज़। अब यहाँ पर भाई मेरे यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 बॉयज़ गुना हो के। ठीक है, तो ये 4 बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक मैन बराबर यहाँ पर 3 बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैन हमने कंप्लीट किया है, 3 मैन को कन्वर्ट कर रहे हैं बॉयज़ में, तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 बॉयज़ हो जाएंगे। 9 बॉयज़ हो जाने की वजह से अब ये टोटल बॉयज़ हो जाएंगे 9 3 12। ठीक है, 12 बॉयज़ 6 दिन में। अब जो हमें लेना है, अब यहाँ पर मैन को हम फिर कन्वर्ट करेंगे बॉयज़ में, क्योंकि हम दोनों को साथ में नहीं लेके चल सकते। तो एक मैन बराबर हमारा 3 बॉयज़ है, तो 2 मैन बराबर 6 बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11। ठीक है, अच्छा यहाँ 2 बॉयज़, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में 2 बॉयज़, तो 9 2 11 बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि 11 बॉयज़ 6 दिन में, तो 11 बॉयज़ फिर कितना दिन में करेगा? क्वेश्चन का आंसर तो वही आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा फॉर्मेट ही नहीं करना था इसको, क्वेश्चन वो हिंदी वाला ही सही था, आंसर गड़बड़ है हिंदी वाले का। 11b अनुपात 11b समानुपात 6 अनुपात x, तो 11b अपॉन 11b 6 अपॉन x, तो इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, x बराबर 6। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज जी। एक और क्वेश्चन पढ़ लीजिए अब। कहता है 3 सितारा होटल में 5 व्यक्तियों के 11 दिन के ठहरने का व्यय इतना है। ठीक है, तो 11 व्यक्तियों की एक पार्टी में कितना व्यय देने पड़ेंगे यदि वो 12 दिन ठहरें। ठीक है, तो आप ये बताएं कि व्यय का आपको निकालना है। तो 11 व्यक्ति अगर 5 दिन तक ठहरता है, 5 व्यक्ति अगर 11 दिन तक ठहरता है, तो आप ऐसा कर लीजिए, 5 व्यक्ति को 11 के साथ गुना करके यहाँ पर दिखाइए और व्यय का आप एक्सपेंसेस का एक रेशियो अलग से ले लीजिए, 343.75। ठीक है, अब यहाँ पर आगे पूछा है आपसे कि 11 व्यक्ति अगर 12 दिन तक ठहरेंगे तो टोटल इतना दिन हो गए, और ये आपको निकालना है, आपको ये बताना है कि फिर ये कितना खर्च पड़ेगा। ठीक है, आपसे पूछा है कितना खर्च पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप मुझे ये बता दो कि इन्वर्स है या डायरेक्ट है। व्यक्ति बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा, व्यक्ति घटेगा खर्चा घटेगा, बहुत सीधा सा। ठीक है भाई, तो इतना के अनुसार आप इतना खर्च कर रहे हैं तो इतना के अनुसार कितना खर्च करेंगे, बढ़े तो बढ़ेगा घटे तो घटेगा। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट रेशियो।
तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 55 अनुपात 11 को 12 से गुना कर दीजिए, 2 1 2 1 132 समानुपात 343.75 अनुपात x। ठीक है, अब इसको काटिए, 55 भागे 132 बराबर 343, एक्स को इधर कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 343.75 गुने 132/55। ठीक है, पॉइंट उड़ा दीजिए, नीचे में 100 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 11 5 55 काट सकते हैं, इसको 12 दफ़ा काट सकते हैं, और इसको 5 से काटिए तो 7 6 5 30 43, 8 5 40 और 35, 7 5 35, 5 25। ठीक है, तो 68 75 को फिर 12 से गुना कर दीजिए, 0 7 2 14 1 15, 8 2 16 1 17, 12 2 6 2 12 1 13, 5 7 8 6 0 0 14 1 15, 8 3 11 1 12, 7 1 8। ठीक है, और नीचे में आपका 100 है, तो 100 से 100 तक ख़त्म हो जाएगा, 85 25 0 0 100, ये ख़त्म हो गया, 825 रुपये। ठीक है, परफेक्ट आंसर 825 रुपये, समझ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको प्रैक्टिस करिए भाई, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते रहने। ठीक है, ये डायरेक्ट रेशियो है, आप सीधे सीधे बैठाइए, इसका रेशियो बराबर है, बस और कुछ नहीं करना। 11 का जी खत्म हुआ, सॉरी अभी फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ 11 के जी का, और 11 के जी का भी सेकंड क्वेश्चन कहता है, पढ़िए, 15 गाय या का मतलब समझते हो, दोनों में से कोई एक, 15 गाय लो या 5 गाय लो या 15 घोड़े लो, 8 दिन में मैदान चढ़ जाएंगे। घास का मैदान दुगुना है, बाद में देखेंगे कै गुना है, पहले तो हम गाय घोड़े को कंप्लीट करें। 8 गाय व 11 घोड़े कितने दिनों में काम चढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि पहले तो कह दिया कि या 5 काव ले आओ या 15 घोड़े ले आओ, 8 दिन में चढ़ जाएंगे, लेकिन अब कह रहे दोनों को लगा दो। अब दोनों को लगा दो मतलब यहाँ पहले तो या तो 15 काव लगाओ या 5 काव लगाओ या 15 हॉर्स लगाओ, दोनों बात बराबर थे। ठीक है पहले, लेकिन अब कह रहा है कि वो बात बराबर नहीं रहेगी और दोनों को लगते थे 8 देज। ठीक है, दोनों को इक्वलिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक काव की जगह पे हम लोग 5 या 15 3 हॉर्स यूज कर सकते हैं, दोनों बात बराबर होगा। अब पूछोगे ऐसा क्यों करते हो सर, तो रेशियो में एक ही यूनिट की राशि हमको चाहिए। रेशियो कभी भी अलग यूनिट की राशियों से आप नहीं निकाल सकते, आपको एक यूनिट की राशि चाहिए, या तो ये। लेकिन आगे कहा है कि दोनों ले लीजिए, आगे कहता है कि 8 काव लीजिए और 11 हॉर्स लीजिए। हम कैसे लें, ठीक है, हमारे पास तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस काव को बदल देते हैं हॉर्स में, 8 3 24 और प्लस 11 हॉर्स। ठीक है, ये हॉर्स हो गया और ये हॉर्स हो गया, तो कुल मिला के 35 हॉर्स हो गया। ठीक है भाई, अब आप बैठा दीजिए इसको रेशियो पे। आप हॉर्स लिया है आपने, तो पहले वाला हॉर्स ले लीजिए, 15 हॉर्स। यहाँ ले लेते हैं घोड़े और समय। ठीक है, तो दिन दिया हुआ है ना, दिन में दिया, हाँ दिनों में, समय ले लीजिए। ठीक है, दिन में। ठीक है, तो अब देखिए समझिएगा, 15 हॉर्स पहले था, अब है 35 हॉर्स। पहले इसको 8 दिन लगता था और अब कितना दिन लगेगा ये पता करना है। तो अब मुझे ये बताओ भाई कि अगर कहीं पर फील्ड है और गाय आपने लगा दिया, तो वो जो समय लेगा 8 हॉर्स 15 हॉर्स जो समय लेंगे, फिर 8 दिन में उन्होंने चढ़ लिया उस फील्ड को। 35 हॉर्स अगर आप लगा देंगे तो फील्ड ऐसी साफ़ हो जाएगा, मतलब इससे कम दिन में साफ़ होगा। क्लियर। तो जैसे आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या कम जाएगा, उसी तरीके से यहाँ घोड़े की संख्या बढ़ा देंगे तो यहाँ जो दिनों की संख्या वो कम जाएगा। ठीक है, मतलब ये इन्वर्स है। तो आप जो रेशियो लेंगे 15:35, अब सीधा रेशियो ना लेकर उल्टा लेंगे, इसको पहले बैठाएंगे, जो नहीं पता है x और 8 ही, यहाँ पर x रख लेंगे।
अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 भागे 35 बराबर x अपॉन 8। काटिएगा क्या, 7 5 5 से 15, 7 5 35, तो ये हो जाएगा x बराबर 8 3 24 अपॉन 7। और काटिएगा तो 7 या 21, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी फील्ड को दुगना नहीं किया, देखिएगा अगर ये एक ही फील्ड हमने ले रखा था, फील्ड को तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, तो अभी तक में जो हमारा फील्ड है वो बराबर चल रहा है, जिसमें इतना दिन लगेगा। अब फील्ड अगर दुगना कर देंगे तो दुगना समय लग जाएगा, तो आप जो फील्ड है उसको दुगना अब कर दीजिए, मतलब यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 दूना 48 भागे 7, तो कितना हो जाएगा 6 7 42 अपॉन 6 अपॉन 7 डेज, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस में रखना है, आपको प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो 20 मार्क्स आपको देकर जाएगा। कितना मार्क्स? 20 मार्क्स। आसान नहीं होता है, ठीक है, और मजाक नहीं है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, और आपके पास बुक अगर नहीं है तो मार्केट से परचेज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। इसी तरीके का वीडियो बहुत सारा मैं लेकर आता रहता हूँ, बहुत सारी हमारी सीरीज चल रही है, आप उससे जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने भाई को बहनों को जोड़िए जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं और वो पढ़ सकते हैं घर बैठे। कोई डाउट अगर हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर कुछ पूछना हो तो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।